हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक। आज मैं ट्रैवलिंग करने वाली हूँ, तो उसी के लिए मैं आपके साथ भी कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ कि हम जब भी ट्रैवलिंग करते हैं तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आपको पता है, ट्रैवलिंग के लिए तो कोई ना कोई जाता ही रहता है, कभी ना कभी कोई ना कोई काम पड़ता ही रहता है, चाहे घूमने के लिए हो या फिर और कोई काम के कारण। तो बस कुछ ऐसी छोटी छोटी टिप्स है जिनको अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारे ट्रैवलिंग के टाइम में हमें काफ़ी हेल्प मिल जाती है। तो मैं जब भी यहाँ पर ट्रैवलिंग के लिए जाती हूँ तो बैग निकाल लेती हूँ, और जो भी मुझे कपड़े निकालने होते हैं ना, मैं कपड़े निकाल के उन बैग के पास एक बार रख लेती हूँ। क्योंकि अगर पहले डाल देती हूँ ना तो फिर मैं भी खुद भी भूल जाती हूँ क्या मैंने बैग के अंदर डाला है और क्या नहीं। तो सबसे पहले देखिए, आप कहीं भी ट्रैवलिंग के लिए जाए ना तो आप यहाँ पर इस तरीके के पाउचेस यूज़ कीजिए। तो मैंने यहाँ पे देखिए ये वेस्ट फैब्रिक से ही बनाया था, और यहाँ पे जो ये पाउच है ना, इन पाउच में मैं क्या करती हूँ, जो भी आपके मेडिसिन होती है यहाँ पर, अगर डेली रूटीन वाली मेडिसिन है वो, और कुछ मेडिसिन एक्स्ट्रा। उसके अलावा यहाँ पे देखिए छोटी ऑयल की बोतल, छोटी ही साबुन, यानी छोटे छोटे सामान लेने ताकि हमारा बैग में ना ज़्यादा सामान ना हो। तो मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा मेडिसिन लेती हूँ, जैसे गैस की, दर्द की, ये जो इस तरीके की टैबलेट्स होती है ना, वो मैं ज़रूर रखती हूँ, ताकि कभी कभी ट्रैवलिंग में हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है तो हमें कहीं बाहर से परचेज ना करनी पड़े। इससे हमारे पैसे भी बचेंगे और हमारे साथ भी रहेंगे। ये देखिए इस तरीके की शैम्पू की बोतल होती है, हम घर पे बड़ी यूज़ करते हैं लेकिन ट्रैवलिंग में तो हम ले जा नहीं सकते, तो आप छोटी यूज़ कीजिए। ऐसे ही छोटा टूथपेस्ट यूज़ कीजिए। देखा था मैंने अपना टूथपेस्ट तो ये ख़त्म हो गया था। तो चलिए, इस अभी ना मेरे पास शैम्पू के पाउच है और ना ही अभी ये कोलगेट वाले, तो मैं यहाँ पर इनको मंगवाऊंगी। और यहाँ पे देखिए इस तरीके के बॉक्सेस यूज़ करते हैं ना ट्रैवलिंग के टाइम में, तो ये क्या है, वज़न क्या है, इसका वज़न ही मतलब स्पेस है ना, वो काफ़ी ले लेता है। लेकिन अगर हम इस तरीके के पाउचेस यूज़ करेंगे ना तो पाउच की वजह से हमारा स्पेस है बैग में काफ़ी कम हो जाएगा। तो आप कभी भी बॉक्स की जगह यहाँ पर पाउच ही यूज़ कीजिए। और उसके अलावा आप जब भी ट्रैवलिंग में, जैसे मेरे यहाँ पर शैम्पू और यहाँ पर जो कोलगेट है वो यहाँ पर देखिए अभी मेरे पास नहीं है, तो मैं इस तरीके से अपनी डायरी में लिख लेती हूँ, ताकि मुझे जब पूरी मेरी पैकिंग हो जाती है तो मैं ध्यान रखती हूँ कि कौन सा सामान मैंने अभी तक नहीं डाला है। और इसके अलावा जो भी सामान मेरे पास जैसे नहीं अवेलेबल होता है तो मैं उस सामान को डायरी में नोट कर लेती हूँ, ताकि मुझे यहाँ पर लास्ट टाइम में मैं डायरी को चेक कर लेती हूँ। और देखिए इस तरीके की जो क्रीम्स की बोतल वगैरह होती है वो भी हम बड़ी नहीं ले जा सकते, तो आपके पास कोई छोटी क्रीम की जैसे होती है बॉक्स, उसको आप फेंके नहीं, आप यहाँ पर उस तरीके से उनको भी संभाल के रखिए। तो आप इनको इस तरीके से फिल कर लीजिए आप उसके अकॉर्डिंग, ताकि आपका यहाँ पर बड़े बॉक्स को ले जाने की बजाय आप इस तरीके की छोटी बॉक्स यूज़ कर सकते हो। जब भी आप इसके अंदर कपड़े अपने बैग में डालने लगो ना, तो आपके देखिए आयरन किए हुए कपड़े होते हैं, और जैसे ही हम बैग में डालते हैं तो सारे आयरन किए हुए कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं, और कई बार तो हमारे जो कपड़े मिक्स भी हो जाते हैं। कुर्ता कहीं, अगर जीन्स टॉप है तो जीन्स कहीं, टॉप कहीं, कुछ पता नहीं चलता, पूरा बैग हमें बिखेरना पड़ता है और उसके बाद हमें कोई ना कोई सामान मिलता है। तो मैं यहाँ पर जितने सूट ले जाऊँगी, हर सूट को मैं अलग अलग यहाँ पर बैग में डालूँगी, यानी ये जो शॉपिंग बैग है उसमें डालूँगी। और इसमें देखिए जैसे एक बैग में मैंने यहाँ पर जो शॉपिंग बैग है उसी के अंदर मैंने बेटी के कपड़े डाल दिए हैं, ताकि पूरी ट्रैवलिंग में मुझे ध्यान रहेगा कि इस बैग के अंदर मेरे यहाँ पर सिर्फ बेटी के कपड़े हैं। तो अगर उसके लिए कुछ सामान निकालना होगा कपड़े, तो मैं उसी में से निकालूंगी, मुझे पूरा बैग यहाँ पर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे ही मेरे बेटे के कपड़े हैं तो मैं बेटे के कपड़े को भी अलग से इस तरीके के बैग में डाल के रख दूंगी। यानी मुझे कहने का मतलब यूँ है कि आप जो भी कपड़े यूज़ करें वो अलग अलग पार्टीशन में इस तरीके से बैग बना के रख लीजिए, जिससे आपके कपड़े मिक्स भी नहीं होंगे, और साथ साथ में क्या होगा कि आपको ढूंढने में भी आसानी होगी। और अगर आपके आयरन किए हुए कपड़े हैं तो आपके आयरन किए हुए कपड़े भी नहीं खराब होंगे। और ख़ासकर ये शॉपिंग बैग रखने से क्या होता है कि हमें कभी कभार, जैसे मान लो अगर बारिश का मौसम है तो कपड़े गीले हो जाते हैं, तो वापस आते हुए भी जैसे हमें डालने होते हैं तो हम इन कैरी बैग का यूज़ कर सकते हैं। मैं जब भी ट्रैवलिंग करती हूँ ना तो मैं हमेशा इस तरीके का एक बड़ा बैग रखती हूँ, और मेरी बेटी के लिए भी देखिए साथ में बैग लेके जाती हूँ। तो यहाँ पर जो भी इनकी डोरी वगैरह होती है मैं इनके अंदर डाल देती हूँ, ताकि ये बाहर ना निकले। और इनको भी मैं अलग से एक कोई बैग के अंदर डाल के रखूँगी। वहाँ पे क्या है, मैं जब भी घूमने जाती हूँ ना, तो जैसे मैं बैग इसलिए बड़ा रखती हूँ क्योंकि जैसे पानी की बोतल भी चाहिए होती है, साथ में कुछ सनग्लासेस वगैरह या कुछ भी चाहिए होता है, तो वो सारा कुछ सामान हम छोटे से पर्स में तो नहीं रख सकते, तो इसलिए मैं बड़ा बैग रखती हूँ।
हूँ ताकि उसमें सारा कुछ सामान डाल सकूँ। ये देखिए मेकअप के किट के लिए भी मेरे पास ये एक फैब्रिक का बॉक्स है। मैंने कोई भी प्लास्टिक वगैरह यूज़ नहीं किया, एक पाउच वाला ही बैग लिया है ताकि इसमें मैं सामान यहाँ पर इसमें डाल सकूँ, ताकि ईजिली यहाँ पर जितना इसके अंदर स्पेस मैं सामान डालूँगी उसके अकॉर्डिंग ये स्पेस कवर करेगा। वरना अगर हम जैसे प्लास्टिक के दूसरे बॉक्स होते हैं उसमें सामान चाहे भले हम थोड़ा ही डालेंगे, लेकिन उससे क्या होगा कि जो इसका स्पेस होगा ना वो क्या है काफ़ी ना वो उतना ही रहेगा, चाहे उसमें सामान हमारा कम हो या ज़्यादा हो। बस एक ही प्लास्टिक का बॉक्स मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसमें क्या है मैंने हेयर पिन वगैरह रखी है, तो वो इस बैग में रखूँगी तो मुड़ जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पर इसमें एक छोटा सा पतला वाला प्लास्टिक बॉक्स यूज़ किया है। उसके बाद देखिए अब टर्न आती है यहाँ पर बैग में डालने की। सभी को देखिए मैंने इस तरीके से कैरी बैग में पूरे में मैंने इस तरीके से इकट्ठा कर लिया था और सारी कैरी बैग को 1 बाय 1 मैं इस तरीके से डाल लूँगी। अब जो सामान आपको नहीं चाहिए होता है तो वो पहले आप नीचे रखिए, और उसके बाद जो सामान आपको जैसे अभी ट्रैवलिंग के टाइम आपको जैसे सफ़र में चाहिए या जाते ही आपको कुछ ना कुछ चाहिए होगा तो वो सामान आप ऊपर की तरफ रखिए, जिससे आपको क्या होगा सामान को ढूंढने में आपको आसानी होगी। और यहाँ पर देखिए अब जैसे ये वाला बैग मैंने बड़ा बैग लिया है, इसके अंदर कोई भी यहाँ पर जिप वगैरह नहीं है, तो आप इस तरीके के पाउचेस ही यूज़ कीजिए। यहाँ पे देखिए मैं ईयरफोन और फ़ोन अपने इसी में ही डालूँगी पैसे वगैरह, क्योंकि उसके अंदर नहीं है कोई पाउच, और वो तो मैं जब निकलूँगी तभी डालूँगी अपने। सिर्फ अभी मैंने ईयरफोन डाल के छोड़ दिया है। ये वाला पाउच मैंने अपनी बेटी के लिए बनाया था स्कूल के लिए, लेकिन वो अब इसको यूज़ नहीं करती, इसलिए मैंने इसको सनग्लासेस डालने के लिए यूज़ कर लिया है। और यहाँ पे देखिए एक सैनिटरी पैड अगर आपको ज़रूरत हो उस टाइम तो आप इस तरीके से एक सैनिटरी पैड वाला भी पाउच रखिए, ताकि बैग में यहाँ पे क्या होता है इस तरीके से किसी को भी पता नहीं चलता। जब भी हम वॉशरूम वगैरह भी जाते हैं तो इस तरीके छोटा सा पाउच निकाल के हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि कई बार हम बाहर जाते हैं तो काफ़ी भीड़ वगैरह होती है तो हमें थोड़ी हेजिटेशन होने लग जाती है। इस तरीके से आप पाउचेस का यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा देखिए जब भी हम ब्लैंकेट वगैरह क्या करते हैं कि जब ले जाते हैं ना तो ऐसे ही फोल्ड करके रख लेते हैं, जिससे इसमें का भी स्पेस क्या है काफ़ी हो जाता है। तो आपको सीधा फोल्ड करके नहीं ले जाना है, आपको देखिए कोई भी या तो पुराना रबड़ बैंड ले लीजिए। मेरे पास ये पुराना रबड़ बैंड है तो मैंने इसी को इसी में फोल्ड कर दिया, या फिर कोई भी आप डोरी लेके इस तरीके से आपको मतलब बांध लेना है। तो अगर आपके बैग में नहीं भी आ रहा है तब भी इसको देखिए पकड़ने में भी आसानी होती है, या फिर इसको बैग में डालते हो तो आपके बैग में भी आसानी से आ जाएगा। जब भी आप ट्रैवलिंग के लिए या घर से बाहर 1-2 दिन के लिए निकलें तो बस हमेशा ध्यान रखें गैस का सिलेंडर आप बंद करके ही जाएं। तो मैं तो यहाँ पे सारी पैकिंग करके निकल चुकी हूँ और हमारी देखिए ट्रेन भी आ चुकी है, लेकिन अभी मैं यहाँ पर जाने वाली हूँ पुष्कर और अजमेर जाऊँगी, लेकिन ये ट्रेन अभी बीकानेर जाएगी क्योंकि हमें अभी बीकानेर में थोड़ा काम है और वहाँ से फिर रात की बस है, तो हम वहाँ से रात को वहाँ से रवाना होएंगे। तो बच्चे यहाँ देखिए हम यहाँ पर इस तरीके से बैठ गए हैं। बच्चों में थोड़ी सी लड़ाई हो गई है कि हमें सीट के पास बैठना है। 2-2 सीट है खिड़की वाली, लेकिन उनको एक ही खिड़की की तरफ लड़ाई करने का मन हुआ इनका। तो बस ये यहाँ बैठ गए हैं, फिर एक जना बैठ के बारी बारी से बैठ रहे हैं। और उसके बाद मेरा यहाँ पर जो मेरे हस्बैंड थे ना वो मतलब बाद में आए थे, क्योंकि हमें पहले काम था तो मैं पहले सुबह ही आ गई थी और मेरे हस्बैंड शाम को आए थे। तो मेरा जो भांजा है वो हमें लेना आया था, तो वहीं पे बीकानेर स्टेशन पे हम उतर के चले गए थे और फिर रात को देखिए मैं अपने हस्बैंड के साथ बस में बैठ गई थी। तो यहाँ पर तो ये देखिए बस में बैठने के बाद हम वहाँ पहुँच गए थे। इसकी जो भी आगे का व्लॉग होगा मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, लेकिन कुछ टिप्स अभी मेरी और भी बाकी हैं। तो यहाँ पे देखिए जब भी आपका लास्ट दिन हो वहाँ का जहाँ से आपको निकलना हो उस दिन, तो आपको तैयार होने के बाद आपको जो भी सामान है आपको पैक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए कॉस्मेटिक का सामान था तो मैं सारा पैक करके ही जाऊँगी, और जो भी कपड़े वगैरह हैं सब कुछ पैक करके जाऊँगी। तब जैसे अगर मुझे लेट हो जाए कर जाए तो हमें यहाँ पर सामान को पैक करने की ज़रूरत ना पड़े। अभी तक बच्चे और मेरे हस्बैंड तैयार हो रहे थे तो मैं सोचा यहाँ पर इतने मैं अपना बैग पैक कर लेती हूँ। तो जो भी यहाँ पर यूज़ किए हुए कपड़े थे ना, यानी जब मुझे वॉश करने हैं, तो उनको मैंने अलग से कैरी बैग में डाल दिए थे। और यहाँ पर हमारा हो गया सामान पैक, और कुछ कपड़े मैंने बाहर ही रखे हैं क्योंकि हम वापस आएंगे तो हमें चेंज करना है बस में, फिर आरामदायक कपड़े पहनने चाहिए। तो बस उससे के अकॉर्डिंग मैंने कुछ कपड़े बाहर रखे हैं, और ये मेरा वेट कर रहे हैं कि अब का मम्मी अपना सामान पैक करके बाहर निकलेगी। तो मैं अपना सामान पैक करके निकल चुके हैं बाहर, और मेरा बेटा भी काफ़ी खुश है। यहाँ पर एक दिन और हमारा रहने का था यहाँ, लेकिन हम नहीं रहे थे क्योंकि मैं फर्स्ट डे ही वहाँ गिर गई थी, जिसकी वजह से हमें हमारा टूर कैंसिल करना पड़ा।
3 दिन के टूर को हमने 2 दिन का ही टूर बनाया था, 2 भी नहीं रहा था, मतलब 1.5 दिन का ही रहा था। फिर हम वहाँ से निकल पड़े थे और जो लास्ट दिन था उस दिन हम थोड़ी देर घूम के आए थे, क्योंकि शाम को फिर 6:30 की हमारी बस थी। तो सुबह-सुबह हम घूमने के लिए चले गए थे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे जो भी घूमने का व्लॉग है वो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।